हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 26 का क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो चलिए आज हम लोग 27 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम में कह रहा है कि पी एक्स, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है कि पी एक्स की वैल्यू बराबर होती है जी एक्स गुना क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है ये आपका शेषफल है। ये कहने का मतलब है कि जी एक्स से आपको क्या करना है, पी एक्स को भाग देना है। पी एक्स को भाग दीजिएगा तो यहाँ जो भाजक आएगा इसको कहते हैं जी एक्स। तब यहाँ से आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, यही रिमाइंडर हो जाता है आपका आर एक्स। तो ये आपसे कह रहा है कि अगर इस तरीके का कंडीशन है और जी एक्स नहीं बराबर है जीरो के, जी एक्स नहीं बराबर है जीरो के, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो हमेशा आप क्या समझना है कि इसका हमेशा पावर क्या होगा, बड़ा होगा, और क्वाड्रेटिक इसका रिमाइंडर का पावर क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें लगभग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको देखने में लगता है इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, क्योंकि आप नए हैं, पहली बार दे रहे हैं बोर्ड का एग्ज़ाम। जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे पूछे कितना ऑब्जेक्टिव आसान पूछता है। जो पढ़ा रहे हैं हूँ बहू इसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये आपका एक इक्वेशन दे दिया है। लेकिन इस इक्वेशन में एक यहाँ पे एडिशनल क्या किया है कि शून्यक एक दूसरे से व्युत्क्रम हो। मान लीजिए कि इसका दो शून्यक आएगा, एक आएगा अल्फा, दूसरा आएगा बीटा। तो अल्फा का मान बीटा के मान का क्या होना चाहिए, व्युत्क्रम, उल्टा होना चाहिए। तो तब आपको क्या करना है, बी का मान निकालना है। तब आपको क्या करना है, बी का मान निकालना है। हमेशा यहाँ पर ऐसे केस में जब व्युत्क्रम रहेगा आपका, तो देखिए इस तरीके यहाँ पे बी का मान, तो आपने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है। और एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमेशा अगर यहाँ पे एक मान लिए प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, व्युत्क्रम उल्टा होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो यहाँ पे -1 आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। व्युत्क्रम अगर एक प्लस है तो दूसरा कैसा होगा, माइनस में होगा, -1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इसी के तरह है क्वेश्चन आपका, कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 2x+5 है ना, 28 हो गया, 29 देखना है आपको। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन आपका वैसा ही, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस बी। यहाँ पे दो बातें क्या आ गया, यहाँ पे एक बात यहाँ पे कहा गया शून्य बराबर किंतु विपरीत, बराबर और विपरीत दोनों होना चाहिए। तो बराबर और विपरीत के लिए हमें क्या चाहिए, बराबर और विपरीत यानी कि या तो बराबर होगा, अगर 1 है तो 1 बराबर, और विपरीत तो विपरीत नहीं हो सकता, दोनों विपरीत नहीं हो सकता। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो ये और ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर मान लिए कि यहाँ 2 है और इसका आंसर भी 2 आ रहा है, और दोनों विपरीत अपोजिट, यानी एक माइनस और दूसरा प्लस में, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये होल नंबर हो जाएगा, है नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर नंबर है। तो दो दो आपस में इक्वल नहीं है कोई सा भी नंबर। लेकिन अगर आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, यहाँ
सॉरी, इसका टिक यहाँ लगाना था, ये बी है, ये इसका गलत है, यहाँ डी नंबर सही होगा। अगर आप जीरो लिख दें तो जीरो और माइनस जीरो दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि जीरो पे ना तो पॉजिटिव हो साइन होगा ना तो निगेटिव साइन होगा, दोनों का साइन क्या होता है, एक जैसा होता है। ये बिना साइन के होगा, ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक, ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना निगेटिव इंटीजर होता है। इसीलिए अगर ये बराबर भी है और क्या है, विपरीत भी है, एक दूसरे के विपरीत भी, अगर यहाँ माइनस लगा दे तो ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कितने नंबर का, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये इसका आंसर यहाँ पर टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं हम लोग कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, इसीलिए बार बार रिपीट भी किया गया है। और इक्वेशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पे क्या है, 2 है, और माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, और ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 31 का देखिए क्या हो जाएगा। 31 कह रहा है कि यदि बहुपद, ये पूरा बहुपद है, इस बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान करिए। ये भी मान आसान है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, यानी कि सी बाई ए निकालना है। तो ये भी आप निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या है, ये सी की जगह पे है, तो ये आपका आंसर 10 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कॉफिशेंट होता तब यहाँ पे हम लोग डिवाइड में कुछ लिखते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं, कोई गुणांक नहीं है, कोई संख्या नहीं है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर, ये का आपसे कहा रहा है कि बहुपद इतना का घात है। तो जो सबसे मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात है आपका 3, तो ये त्रिघात्य हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, त्रिघात्य हो जाएगा। 3 घात, ये 3 घात वाला है। अगर ये 3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे लैंग्वेज रहता है ना कि त्रिघात्य, और यहाँ पे लिखा रहता द्विघात्य, द्विघात्य, इस तरीके से भी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, या नहीं तो आपको सिर्फ नंबर दिया रहेगा, तो ये नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा आपका सही। जो मैक्सिमम घात होगा, मैक्सिमम घात कितना है आपका, मैक्सिमम घात आपका 3 है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये आपका सही आंसर है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग का गुणनफल दिया गया है, तो बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, बहुपद कैसे ज्ञात करना है हमें। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, ये भी हमें पता है कि क्या दिया गया है, 33 अल्फा शून्य का योग और शून्य का गुणन। शून्य का योग हमने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और शून्य का गुणक हमने कहा था कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है कितना, 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है आपका -15। तो यहाँ से एक इक्वेशन तैयार हुआ था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 2 और एक्स मल्टीप्लाई में है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -5, 5 है या 15 है, एक बार देख लें एक बार, कहाँ है 15 है, ये यहाँ पर आपका 15 होगा। तो यहाँ पे -15 इज इक्वल टू 0, यही आपका राइट आंसर। इसको आप देख लें कहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर, चलिए बी में है। चलिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक्स क्यूब, ये आपको दिया गया है, ये त्रिघात्य बहुपद कुछ इस तरीके से होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो है आपका त्रिघात्य बहुपद है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है। आपसे कहा गया कि क्यूबिक इक्वेशन का, देखिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का एक शून्यक शून्य है, यानी कि
इसमें तीन शून्यक होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा, तीन इसमें शून्यक आएगा, जिसमें से आपसे कहा कि कोई एक शून्यक, या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कोई एक शून्यक जो है, एक शून्यक क्या है, शून्य है, जीरो है। तो इसके दो शून्यक का गुणन ज्ञात करिए। तो बस इस बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाता कि एक शून्यक शून्य है, इस बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाता जब आपसे कह रहा है कि दो शून्यक का गुणन की ज्ञात करें। दो शून्यक का गुणन कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए। गुणन कैसे होता है, गुणन होता है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा, गामा का मान क्या होगा, सी बाई ए। क्या होगा, सॉरी, गुणन कह रहा है ना, शून्यकों का गुणांक कह रहा है आपसे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। दो अन्य शून्य को, अच्छा चलिए, यहाँ पे इस जीरो वैल्यू का जो है एक वैल्यू है। इसमें आपने तीन चीज़ पढ़ा होगा, तीनों को डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पहला हम लोगों ने पढ़ा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन के लिए। और एक और हमने पढ़ा था कि शून्यकों का योग का गुणन, शून्यकों के योग का गुणन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, गामा इंटू अल्फा, ये शून्यकों के गुणन का योग है। तो इस यहाँ जो हम लोग निकालते हैं इस चीज़ को, चलिए यहाँ पर रब कर दीजिए इसको, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका सी बाई ए। ठीक है, ये आपको अगर नहीं पता है तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर त्रिघातीय बहुपद है तो त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों के योग का गुणन, इसके गुणनों का, यानी ये गुना हो रहा है आपस में, गुणन का अगर योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये सी बाई ए के बराबर होता है। और हमने, चलिए मान लिया यहाँ से, और हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है कि हमने मान लिया कि अल्फा जो एक शून्यक है इसका, ये जीरो है। तो चलिए यहाँ देखिए अल्फा है, और अल्फा की जगह अगर हम शून्यक रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ भी अगर हम लोग शून्यक रखेंगे तो क्योंकि यहाँ अल्फा नहीं है, अल्फा है नहीं, तो ये अल्फा गुना बीटा इंटू गामा, क्योंकि यहाँ भी अल्फा है और अल्फा की जगह पे हमें क्या रखना है, जीरो, तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखिए दो शून्यकों का गुणांक निकल गया यहाँ पर सी बाई ए। तो यही तो आपसे कह रहा है लास्ट में, क्या कह रहा है, दो शून्यकों का गुणांक। तो देखिए दो शून्यक है, गामा इंटू बीटा, तो सी बाई ए आपका राइट आंसर कहाँ है। चलिए, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर समझ गए हैं तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 में कह रहा है पी का मान जिसके लिए बहुपद दिया गया है पर्यांत एक्स माइनस से भाज्य है। चलिए, ये आपको ये दे दिया गया है, कैसा है कि एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8, ये आपको त्रिघातीय बहुपद दे दिया गया है, जिसमें से ये आप कह रहा है कि x माइनस 2 से भाज्य है। अगर इसको अगर हम भाग दें इससे, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो आ जाना चाहिए। ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसका रिमाइंडर कैसा आएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तब आपसे पूछ रहा है हाँ कि p का मान ज्ञात करिए। तब आप बताइए p का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका p का मान क्या हो जाएगा, p का मान आपका d हो जाएगा। अब बोलिए कि सर ये कैसे निकलेगा, p का मान कैसे d निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका है कि ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 दिया है, तो अगर ये x माइनस 2 है तो x बराबर 2 लिख सकते हैं। चलिए, यानी x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो जब आप x की जगह पे 2 लिखिएगा तो यहाँ पर इस जगह पे भी हमने कहा कि जब आप डिवाइड करिएगा, है ना, तो ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपको x की जगह पे क्या रखना है, 2 का होल क्यूब, प्लस जब आप यहाँ पे x की जगह पे 2 और p यहाँ भी 2 और ये भी 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 जो है x माइनस 2 जो है इस पूरे टर्म्स को डिवाइड कर रहा था, भाज्य कर रहा था। तो x का जैसे ही मान यहाँ 2 रखेंगे तो ये पूरा समीकरण 0 के इक्वल हो जाएगा।
क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका क्या आएगा 16। तो चलिए डी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन आपका ट्रिक वाइज क्वेश्चन है, आपको कुछ सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए इसको ट्रिक वाइज कैसे याद रखेंगे कि जहां आपसे क्वेश्चन में कह दे कि एक समीकरण दे दे, समीकरण का दूसरा हिस्सा इस हिस्से को पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो x के साथ जो भी होगा, मान लीजिए x माइनस टू था तो x बराबर टू, तो इस दो का मान समीकरण पर रख दीजिए, समीकरण पर रख दीजिए और दोनों को इक्वल और जीरो के इक्वल कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका आता x प्लस फोर, तो ये x का मान निकालने के लिए तो x माइनस फोर हो जाता है, इसका मतलब x किसके बराबर है, फोर के बराबर है। और जो भी समीकरण दिया रहेगा, जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उस इक्वेशन में इस x का मान पुट कर देना है। जो आंसर आएगा आपका, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे कि आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 102 यानी 102 y बराबर 25 है, तो 10 माइनस वाई बराबर है। वाह क्या बात है। एक यहाँ पे दे दिया आपका कि 102 y बराबर कितना है 25 है, तब y माइनस यानी y 10 माइनस वाई बराबर है किसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं करें, एक काम करिए कि इस y से, इस y के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर है इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, किससे 10। ठीक है, डिवाइड कर दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में चेंज हो जाएगा। आप इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप ये 5 के टेबल में और ये 5 के टेबल में कैंसिल आउट होगा कि नहीं, 25 चौके 100 हो जाएगा। या इतना आपको कैंसिल आउट नहीं भी करना, तो देखिए एक और है इसमें जो इक्वेशन आपको दिया गया है, सॉरी इस चीज़ को पहले रब कर लीजिए। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया आपका, y बराबर आ गया सर 25, क्योंकि ये प्रॉपर कैंसिल आउट नहीं होगा तो इस तरीके से लिख दीजिए। और दूसरा इक्वेशन क्या है y माइनस, हाँ ये किसके बराबर होगा, तो आप कुछ मत करिए, 100 माइनस 25/100 आंसर रख दीजिए। सॉल्व होके बाद जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉल्व करिएगा आएगा आपका 1/5। ठीक है, क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कहा, यदि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x-6 का एक शून्यक अल्फा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा के। अब यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, करना क्या है, जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ से दो रिलेशन है, एक अल्फा प्लस बीटा का, एक अल्फा इंटू बीटा का। तो सबसे पहले आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लें। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकलेगा, हाँ तो ये 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है b/a, और a की जगह पे क्या है, यहाँ पर a की जगह पे 2 है। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका 3। अल्फा इंटू बीटा निकाल लें यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तब आपका क्या आता है c/a, तो ये c है और यहाँ a है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा -3। तो क्या देख रहे हैं आप कि दोनों का मान तो फिगर वाइज सेम है, फिगर वाइज अल्फा इंटू बीटा सेम है, लेकिन दोनों नंबर सेम नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है कहीं पर, अगर नहीं है तो ये आपका गलत है। हाँ ये ऑप्शन आपका डी नंबर 37। ओ सॉरी, यहाँ भी आपका ना माइनस ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो ये भी माइनस आएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन सही है।
चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, क्योंकि हमें क्या लिखना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखना पड़ता है, -b/a, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा माइनस, इसका आंसर -3, और इसका हमें लिखना पड़ता है c/a, तो माइनस नहीं है, और लेकिन यहाँ पे क्या है 6 माइनस में है, तो दोनों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जा रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या सही है। चलिए होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, जिस इस पर रूट होगा वो आपका नहीं होगा। यहाँ इसको मत करिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर √3 पे है ना कि x पर है। जो डिवीजन के फॉर्म में है x-1, यही आपका बहुपद नहीं है, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है कि 0.3 0 माइनस, और ये सब तो आप निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। कह रहा है 0.3x है, -0.37 है, और ये इक्वल है। यहाँ पे आपको बस प्लस माइनस सही से करने आता है कि नहीं आता, बस ये चेक करना है। अगर आता है तो बनेगा, नहीं आता तो फिर कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे है 0 आपका, तो कहा गया 0 पॉइंट, तो x वाले को x वाले की तरफ कर दीजिए, तो 0.3x, और ये है ना कितना 0.37 है, तो 0.37 x को एक तरफ कर ले। ये नंबर इधर बच गया किस में, माइनस में, -0.3, और ये प्लस माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.37। अब देखिए दोनों का फिगर आउट सेम है। अब आपको क्या करना, माइनस माइनस कुछ इस तरीके से होता है कि पॉइंट को पॉइंट के सामने लिख देंगे, और 3 और 7, 3 और 7 इसको आप माइनस कर दें, है ना, क्योंकि यहाँ से आप क्या करेंगे, ये कहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। अब ये इसको कैरी करेगा, कितना हो जाएगा, ये कैरी करेगा तो इधर हो जाएगा 10, 10 माइनस 7, तो ये बचेगा, सॉरी ये हो जाएगा 3, और यहाँ कितना बच गया, ये आपका हो गया 37। सॉरी ये जो बड़ा है उसको ऊपर करिए, यहाँ पे हम भी गलत कर रहे हैं आप लोगों की तरह। चलिए कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा। चलिए अगर अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा तो सबसे पहले जा करके आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि वीडियो व्यूज़ हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है इंक्रीजमेंट, बट जितना व्यूज़ होता है उतना लाइक नहीं होता है। तो जा करके पहले, सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, आप जो हमें देख रहे हैं, तो आप हमको जान रहे हैं लेकिन हम नहीं जान रहे हैं कि मुझे कितने बच्चे देख रहे हैं। तो अपना नाम और आप जिस जगह से मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, ठीक है, कि बाद में मैं जब वीडियो बनाऊं आपके लिए तो आपका नाम मेंशन कर सकूं, ठीक है। तो पहले आप इतना सा काम कर दीजिए, हम लोग फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप 0.137 को इधर कर लें, पॉइंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो ये 7 हो जाएगा, और ये 3 3 माइनस हो गया, कितना बच गया 0, यानी इस पॉइंट यहाँ ये 1, ये बच गया 0। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा 0.3 सॉरी 0.07x, यहाँ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है 0.07, ठीक है। सेम फिगर आउट है, सेम फिगर आउट है ये, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, देखिए कहीं पे कहाँ गया, हाँ ये आपका पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, इसका मान हमेशा निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपका निगेटिव था, और यहाँ पे निगेटिव में आंसर आना चाहिए था। चलिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं x का मान, क्योंकि ये रिजल्ट 0 पॉइंट माइनस में आएगा, तो यहाँ भी क्या आ गया माइनस में, और इसको भी जब माइनस करिएगा तो सेम फिगर आउट है ना, इसका भी आंसर सेम आना चाहिए। तो ये सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। आई होप बात समझ रहे हैं।
तो ये आपका आ जाएगा माइनस में, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के वर्गमूल से भाग देने का मान होगा। अब चलिए 64 के वर्गमूल, वर्गमूल कितने बच्चे जानते हैं और घनमूल कितने बच्चे जानते हैं? अगर जानते हैं तो यस करके कमेंट में लिखिए, जल्दी से बताइए घनमूल और वर्गमूल कितने बच्चे जानते हैं? घनमूल और वर्गमूल। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखा है 64 के वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है सिंपल सा रूट, यानी कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 3 हो और ये स्क्वायर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। और एक तरीका और ये समझे कि अगर रूट के अंदर में कोई वैल्यू 4 है, अगर इसका पेयर निकल जाता है, पेयर इस तरीके से 2 इंटू 2, 2 पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्क्वायर रूट के बाद क्या, आपका घनमूल। घनमूल में क्या होगा कि अगर जैसे हमने रूट के अंदर 8 लिखा तो यहाँ पर घनमूल में हमेशा 3 टर्म्स होना चाहिए, वर्गमूल में 2 का पेयर बनना चाहिए और यहाँ जो बनना चाहिए आपका कितना बनना चाहिए, यहाँ कितना बनना चाहिए, यहाँ 3 का पेयर बनना चाहिए, 2 दूना 4 दूना 8। अगर ये 3 का पेयर बन रहा है तब ये रूट से बाहर आएगा 3। क्लियर है? तो आप घनमूल और वर्गमूल में डिफरेंसेस समझ गए होंगे। चलिए अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो हम लोग इसे बना लेते हैं। चलिए इसको यहाँ से रब कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल। ठीक है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दिया जाए, 64 के घनमूल से भाग दिया जाए, यानी 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कुछ ऐसा होगा जब इसको इससे भाग दिया जाएगा, ठीक है ना, तो एग्जैक्ट 64 ही आंसर बचेगा। इसका मतलब x इस टू 64, ये पेयर वाइज ऐसा बनेगा और घनमूल यानी इसमें 3 पेयर बनना चाहिए, 64 इंटू 64, 2 टर्म्स और 2 टर्म्स यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा कितना, 64 ही बचेगा। तो 64 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रिक याद रखिएगा, ये 64 है, 69 है, 67 है, कुछ भी है, एक ट्रिक यहाँ पे याद रखिएगा। जब आपसे कहे 64 या 95 का वर्गमूल, कोई सा भी नंबर हो जाए और सेम नंबर हो, 95 अगर वर्गमूल है तो 95 का घनमूल भी होना चाहिए, तो आपका जो आंसर आएगा यही सेम आंसर आएगा 95। अगर आपसे कह दे 100 का वर्गमूल और 105 का घनमूल, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ये 105 ही आएगा जब भाग देने पर, ये भाग देने के लिए आपका सेम रिजल्ट आना है। क्लियर है? ये ट्रिक आपको याद रखना है। चलिए अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 60 पे बना दिया तो आप एग्जाम हॉल में जाकर परेशान हो रहे हैं कि 105 पे आ गया, 102 पे आ गया, 2000 पे आ गया, तो आप जाके वहाँ परेशान हो गए। ऐसा काम नहीं करना है। क्लियर है? आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। 64, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा मान करना है, ये तो आप निकाल लेंगे। चलिए 2x प्लस 1, तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 1 और 1 दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है और यहाँ जोड़ना भी पॉजिटिव है,
जोड़ना भी किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में जोड़ना है। तो इसका जो x का मान आएगा -1 और -1, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, -1 और -1। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। लेकिन हमें 64 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ घनमूल और वर्गमूल, यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 2। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 को, इस पर थोड़ा डाउट है, क्ला टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो पहले आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलिए ये ट्रिक आप समझ गए, शून्यक निकालने का ट्रिक समझ गए। चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 2x² + 3x में x² का गुणांक क्या हो जाएगा। बड़ा आसान सा चीज़ है कि जैसे x² + bx + c, तो गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक कैसे कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। गुणांक को कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अगर हम कहेंगे कि x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है, ये x² के सर पे जो है वो नहीं, x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है ये क्या है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये a है। अगर हम कहेंगे x² का गुणांक क्या है, तो x² के साथ गुणांक में क्या, गुना में क्या है, तो गुना में है आपका b। तो ये आपका क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। तो आपसे कुछ ज़्यादा भारी पूछा ना, x² पूछा है, तो x² पे यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, और माइनस के साथ है तो -1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 देखिए कि एक द्विघात बहुपद जिसे बहुपद लिखें जिसके शून्यक दिया गया। यहाँ थोड़ा सा चेंज किया, वाह, ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि एक बार आ जाता तो आप लोग को बता देते। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको दे रहा था कि बहुपद निकालें, एक द्विघात बहुपद निकालें, तो हमने लिखा था कि द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है x² - α + बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो इससे पहले वाले सवाल में अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यक का योग दिया रहता था और शून्यक का गुणांक पहले से दिया रहता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा चेंज किया है, कहा गया है जिसके शून्यक 2 और 6, देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा है शून्यक का योग, कहीं नहीं लिखा है, लिखा शून्यक 2 और 6 है। इसका मतलब 2 शून्यक होगा, एक शून्यक अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू दे दिया गया है आपको। अल्फा का वैल्यू क्या दिया गया है, एक बार देख लें। अल्फा का वैल्यू दिया गया है 2 और बीटा का वैल्यू आपको दिया गया है -2, ठीक है। तब आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, इसको यहाँ से रब कर दीजिए। तब आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ वैल्यू पुट क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू -6, तो आंसर कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा -4 आ जाएगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू -6, तो आपका आंसर हो जाएगा -12। क्लियर है। तो आप क्या कर दें, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है आपको, सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट कर देना है इस इक्वेशन में। यहाँ क्या लिखना है आपको, अल्फा प्लस बीटा -4, ठीक है, -4x और अल्फा इंटू बीटा -12, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए किस तरीके से बनेगा, सॉल्व करिएगा तो ये आपका बन जाएगा क्या, द्विघात बहुपद x² माइनस माइनस प्लस 4x और ये -12 इज इक्वल टू 0, यही आपका क्या हो गया, सही आंसर है। तो 44 में ये क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका सही है। चलिए क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं।
चलिए 14 नंबर हो गया आपका, तो ये आपका 14 से हम लोग किधर बढ़ेंगे, 14 से बढ़ेंगे हम लोग 44 से 45 की तरफ। कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का योग ज्ञात करें। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो शून्यक का योग ज्ञात करें। सबसे पहले आपको शून्यक निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई शून्यक नहीं दिया है, शून्यक नहीं दिया है, सिर्फ इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन की मदद से आप शून्यक पहले निकालें, यानी अल्फा का मान और बीटा का मान निकालें, फिर तब निकालेंगे शून्यक का योग, शून्यक का योग। यानी तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दें, शून्यक का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि माइनस बी बाई ए, और जब इक्वेशन आपको दिया गया है माइनस बी की जगह पे -5, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर 46, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यक है। सिंपल सा है यहाँ पर कि शून्यक कह रहा है तो ये पूरा 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर 2 को लेफ़्ट टू राइट भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो रूट है दाएं से बाएं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, प्लस माइनस रूट, तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक -√2 और एक आ जाएगा +√2। ये बात आप लोग समझते हैं। एक्स को दाईं तरफ से बाईं तरफ भेजा हमने, माइनस से प्लस में चेंज हो गया, फिर स्क्वायर को हमने रूट में, स्क्वायर को लेफ़्ट टू राइट भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, प्लस माइनस के साथ आता है, तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस। आंसर देख लें कहाँ पर है। चलिए बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस द्विघात त्रिघातीय बहुपद के शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो अब उल्टा दे दिया। कह रहा है कि द्विघात बहुपद पहले से दिया गया है, पहले से द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्य का योग -3 और शून्य का गुणन कितना है, प्लस। तो चलिए शून्य का योग यानी अल्फा प्लस इसको चलिए कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा कहाँ गया, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, ये आपको -3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। तो गुणंक किसे कहते हैं, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं। सॉरी ये 2 है, चलिए ये 2 है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा है। तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है b माइनस बी बाई ए, और ये आपको क्या दिया है, c बाई ए। ठीक है, तो इसका मतलब a की जगह पे यहाँ पे भी क्या है, 1 है, और यहाँ भी a की जगह पे क्या है, 1 है। तो देखिए सारे जो इक्वेशन दिए गए हैं यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे कोई कोफिशेंट नहीं है। चलिए तो ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है कि b की जगह पे क्या आना चाहिए, प्लस b की जगह पे क्या आना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे पहले से माइनस है, अगर -3 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, है ना, लेकिन हमें यहाँ पर कैसा चाहिए, प्लस में चाहिए। अगर ये प्लस में होगा, अगर ये प्लस में होगा तभी तो ये माइनस में आंसर आया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये पहला नंबर ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी की जगह पे दूसरा वैल्यू है और सी की जगह पे 2 है, उल्टा है। यहाँ बी की जगह पे माइनस है, पहले से है, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है ना, और यहाँ फार्मूले का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, लेकिन यहाँ चाहिए था क्या, माइनस में चाहिए था। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए।
क्योंकि जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना आपके दोस्तों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, ये पी एक्स दिया गया है, तो जी एक्स का शून्यक, ये पी एक्स का एक समीकरण दे दिया गया है, ये है, तो पी एक्स का शून्यक क्या होगा। तो वही आपसे देखिए एक ही सवाल को घुमा फिरा करके लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से पूछेगा। इससे पहले कितना बार बता चुके हैं हम लोगों ने कि एक जब भी रहेगा द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे पी एक्स एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि पी एक्स बराबर इतना है, ठीक है ना। पी एक्स बराबर कितना है, पी एक्स बराबर ये पूरा समीकरण है। अगर पी एक्स नहीं भी रहता तो यही तो समीकरण रहता हमारा। और इसके क्या कह रहा है, शून्यक 49, हाँ, पी एक्स का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है कि क्या करना है, हमें करना है कि इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन ऐसा करें कि जोड़ने और घटाने पे बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि आपका 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पर यहाँ -2 नहीं आएगा। -2 आएगा क्या, क्वेश्चन हमने सही लिखा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्यक, सॉरी यहाँ क्वेश्चन हमने गलत लिखा है, इसीलिए चलिए क्वेश्चन पूरा गलत लिखा है, इसीलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है। बोलना तो चाहिए आप लोगों को, आप लोग सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, एक्स स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 4 एकम 4 लिख सकते हैं, और इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका माइनस, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 में से एक घटेगा, लेकिन 3 कैसा लाना है, इसको घटाने पे माइनस में लाना है। इसका मतलब 4 जो होना चाहिए माइनस में, और 1 जो होना चाहिए प्लस में होना चाहिए। क्लियर है, आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो भी आंसर आया है इसका जस्ट अपोजिट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट आंसर हो जाएगा। कहाँ चला गया, एक शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए एक शून्य का आपका जिससे ही मैच कर जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या आया है, -4 आया है, तो x का मान जो अपोजिट आएगा +4 आएगा, और यहाँ +1 है तो यहाँ -1 होगा। ये बात समझ रहे हैं, ये बात कई क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा, क्योंकि 4 में से 1 को घटाएं कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। 3 लेकिन कैसा लेके आना है, माइनस में लेके आना है, तो 4 को माइनस में और 1 को प्लस में रखना होगा। तो x का जो मान आता है यहाँ के वैल्यू से जस्ट अपोजिट, यहाँ x इज इक्वल टू +4 और x इक्वल टू माइनस, क्योंकि एक शून्य ज्ञात करना है तो आपके मैथ आंसर से जो मैच कर रहा है, देखिए क्योंकि एक शून्य का आपका क्या है, एक शून्य 1 है तो 2 तो लेंगे नहीं, एक शून्य 4 और -1 है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो एक शून्य का आपका 4 है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या कह रहा है, पी एक्स के दिया गया है, शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये भी बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो आप बाद में बताना, हमें बनना चाहिए, इतना क्वेश्चन बनाया है, ये भी बन जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का कई बार ये फॉर्मूला लिखते हुए चले आ रहे हैं, बस बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन, बाकी इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ाएंगे, इसी टाइप का सारा क्वेश्चन, जो टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए अलग अलग पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बीस के मूल्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, तो ए का मान ज्ञात करें। ये 50 नंबर क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आगे रिपीट होता चला जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन आके हम लोगों ने पढ़ा था कि विपरीत होना चाहिए, बराबर और विपरीत, बराबर और विपरीत के लिए क्या होना चाहिए आपका 0, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यानी डी नंबर, ये क्वेश्चन आगे पढ़ा था, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप 50 क्वेश्चन नंबर तक आप समझ पा रहे हैं, और अच्छे से ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आज बहुपद का
आज सीरीज़ ख़त्म हो गया। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन, अब नया सीरीज़ जो स्टार्ट करेंगे वो लीनियर इक्वेशन का स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को एंड करते हैं। और जो पहली बार आए हैं क्लास में, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो अपना नाम और अब कहाँ से हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आपका वीडियो आता रहेगा कंटिन्यू। तो चलिए, आज के लिए गुड बाय, गुड लक।